जब दूध के ऊपर इतनी ज़बरदस्त मोटी सी माशाल्लाह से मलाई आ जाए तो फिर दिल करता है कुछ अच्छा और मज़े का जो है ना वो खाने को मिल जाए। तो चलें आज आपके साथ मलाई से बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको बेहद पसंद आएगी। नई और यूनिक रेसिपी हम बनाएंगे, आप सबको बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह। चले फिर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले ना दूध के ऊपर से जो मलाई है ना इसको मैं निकाल लेती हूँ। और हम लोग ना बाड़े से दूध लेते हैं, जहाँ पे भैंसें वगैरह होती है ना, जिसको बाड़ा कहा जाता है, भैंसों का बाड़ा कहा जाता है, वहाँ से हम लोग दूध लेकर आते हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना वो सामने आंखों के सामने ही वो निकाल के भैंस से तो वो दे देते हैं। लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन दूध अच्छा होता है और मलाई बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखें। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे ना कुछ लेफ्ट ओवर ब्रेड ले ली हैं। 4 से 5 स्लाइसेस ले लें, जितनी आपने क्वांटिटी में जो है वो रेसिपी बनानी है। और इसके ना किनारे सबसे पहले कट कर लेंगे। तो आप फ्रेश ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास पहले से फ्रिज में पड़ी हुई है आप वो भी ले सकते हैं। 5 से 6 स्लाइसेस लेके ना उनके किनारे सबसे पहले कट कर लेने हैं। उसके बाद ना हमने इसको सेंटर से कट करना है, चकोर हमने ना छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। एक ब्रेड के ना 4 पीस हम तैयार कर लेंगे इस तरह से। आप लोग उतनी देर में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो ये आप पीसेस चेक कर सकते हैं, बस आपने पीसेस का साइज़ जो है ना वो इतना ही रखना है। सबसे पहले हमने ब्रेड को फ्राई करके ना गोल्डन सा कर लेना है, उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि अब ब्रेड को आपने किस तरह से गोल्डन करना है, वो भी तरीका आपको समझाऊंगी। तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका था। मैंने इसको ब्रेड की जब कटिंग करना स्टार्ट की थी ना तभी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी ब्रेड को नहीं डालना। अगर ठंडे ऑयल में ब्रेड डाल दी जाए ना तो ब्रेड जो है ना वो सारा ऑयल जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इसलिए आपने ब्रेड को ऑयली नहीं होने देना, गर्म ऑयल में डालना है, गर्म गर्म ऑयल में, ताकि ये फ़ौरन से जो है ना वो क्रिस्पी होना शुरू हो जाए। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे और ब्रेड जो है ना वो क्रिस्पी हो जाएगी। जब क्रिस्पी हो जाएगी हमने इसको निकाल लेना है और इसको ना गोल्डन सा कलर आने तक आपने क्रिस्पी करना है। और ये जब ऑयल गर्म हो जाएगा ना आप मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट ही आप इसको अंदर रखेंगे और फिर उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है गोल्डन सा क्रिस्पी होने तक। अच्छा, जैसे हम शाही टुकड़े बनाते हैं ना, जिस तरह शाही टुकड़ों के लिए हमें ब्रेड चाहिए होती है ना, सेम वैसे ही आपने इसको फ्राई करनी है ब्रेड को। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। मैं इसको इस तरह से इसलिए हिला रही थी ताकि तमाम पीसेस जो है ना वो एक जैसे गोल्डन से हो जाएं। तो यहाँ पे ये देखिए तमाम पीसेस जो है ना वो एक जैसे हो चुके हैं गोल्डन से। अभी इनको निकाल लेते हैं। इनको निकाल के आप किसी जाली पे रख दें या फिर आप इसको किसी शीट के ऊपर फैला दें ताकि ऑयल जो है ना वो निकल जाए। और ब्रेड को आपने ना क्रिस्पी ही रखना है, फिर ही ये रेसिपी का ना आपको मज़ा आएगा। जैसे शाही टुकड़ों में हम बनाते हैं ना, ये भी शाही टुकड़ों की तरह की ही एक मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नई और यूनिक रेसिपी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आपने एक बार ट्राई कर ली। तो बस यहाँ पे मैंने ना इसको निकाल के शीट के ऊपर रख दिया था, ये कटिंग बोर्ड के ऊपर। अब हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए आपने 4 से 5 टेबल स्पून चीनी ले लेनी है। अच्छा, चाशनी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं मैं बना रही, ब्रेड के हिसाब से बना रही हूँ जितने टुकड़े हमने लिए हैं। इसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाल दिया, 3 इलायचियाँ डाल दी हैं। इससे बड़ा अच्छा मज़े का फ्लेवर आ जाएगा इलायची से। और इसके अलावा ना इसमें 2 चम्मच लेमन का जूस भी ऐड करेंगे। लेमन जूस डालने के बाद ना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस इसलिए डाला ताकि क्रिस्टल ना बने। उसके बाद हमने ब्रेड को ये जो शीरा हमने तैयार किया ना इसको हम ब्रेड के ऊपर डाल देंगे इस तरह से, ताकि तमाम ब्रेड को जो शीरा है ना वो अच्छी तरह से लग जाए। ब्रेड को शीरा अच्छी तरह से जब लग जाएगा ना हमने निकाल के ना ब्रेड को हमने प्लेट के अंदर रख देना है, क्योंकि शीरे में पड़ी रहेंगी तो सॉफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आपने ले लेनी है मलाई या बलाई जो भी आप कहते हैं। ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ही बस यूज़ की है, सारी नहीं यूज़ की। तो इसको हमने डाल देना है फ्राई पैन के अंदर। अभी हमने ना खोया तैयार करना है, जिसको मावा कहते हैं, खोया कहते हैं, जो भी आप लोग कहते हैं। तो खोया बनाने के लिए ना सबसे पहले मलाई के साथ खोया बना लेंगे, फिर आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश दूध लेके ना उसको भी पका के उसका भी खोया बनाया जा सकता है। अभी इसमें इलायची का पाउडर डाल दूंगी 1 चुटकी, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू बड़ी प्यारी आती है, टेस्ट भी मज़े का आता है। तो इलायची का पाउडर डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया। फिर 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ना 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर के ऐड कर दिए, क्योंकि हमने खोया तैयार करना है। और मिल्क पाउडर का खोया ना बहुत मज़े का बन के रेडी होता है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और ये सारा प्रोसेस जो है ना वो आपने पास खड़े होके ही करना है, क्योंकि ये ना खोया जो है ना वो वरना जल जाएगा, नीचे लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बस इसको आहिस्ता आहिस्ता आप हिलाते जाएं, अच्छे से मिक्स करते जाएं। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने मैं बना रही हूँ इसको, ये हल्का सा ना गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बस इस पॉइंट पे आके हमने थोड़ा सा फ्लेम कम कर देना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो बस ये अपनी असली फॉर्म में आ गया, हमें बस इतना ही चाहिए, इतना ही हमने पकाना है और इतना ही गाढ़ा करना है। अब कर देते हैं जनाब फ्लेम को ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं। तो जनाब यहाँ पे क्रिस्पी ब्रेड भी हमारी पड़ी हुई हैं शीरे के साथ, जिनको हमने डिप किया था, और खोए को मैंने निकाल लिया है एक बर्तन के अंदर, कटोरी के अंदर। और अब हमने ना थोड़ा थोड़ा सा खोया लेना है इस तरह से और ब्रेड के अंदर लगा देना है। अच्छा, ये जो मिल्क पाउडर होता है ना ये भी थोड़ा सा ना मीठा ही होता है, तो इसलिए आपने चीनी नहीं इसके अंदर डालनी जब हम खोया तैयार करेंगे, क्योंकि जो ब्रेड है ना इसको हमने शीरे के साथ डिप किया था, तो ब्रेड ऑलरेडी मीठी है, तो इसलिए अलहदा से मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत मज़ेदार सी मिठाई बन के तैयार होती है। फिर ब्रेड के साथ ना हमने इसको इस तरह से बंद कर देना है। ये देखें शाही टुकड़ा की तरह का मीठा हमारा तैयार हो गया। इसको हम मिठाई कह सकते हैं, मीठा कह लें, या जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये आप ना किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, दावतों में, या फिर कोई भी अगर आपके घर में कोई पार्टी वगैरह है, क्योंकि ये यूनिक सी रेसिपी है, देखने में डिफरेंट लगेगी और खाने में तो टेस्टी है ही, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपने एक बार बनाई ना आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। चले एक और बना के दिखाती हूँ। आपने बस एक चम्मच लेना है ये खोया और ब्रेड के दरमियान में लगा देना है, अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। थोड़ी सी थिक लेयर बनाएंगे ताकि वो जब हम इसको बंद करें तो वो पता भी चले कि अंदर कुछ लगा हुआ है इस तरह, वरना वो बिल्कुल साथ ही चिपक जाएगा। तो ब्रेड का दूसरा स्लाइस उठाएंगे और इस तरह इसको ना बंद कर देंगे, जैसे हम फिलिंग करते हैं ना उसकी, बर्गर की या किसी भी चीज़ को फिल करते हैं, इस तरह हमने खोए के साथ ना इसको फिलिंग कर लेनी है इसकी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त खोया ये मिठाई हमारी रेडी हुई है। ये ब्रेड की, इसको आप मिठाई कह सकते हैं, ब्रेड का मीठा कह लें या फिर मिठाई कह लें, जो भी आप उसको नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारे कितने ज़बरदस्त से ये तैयार कर लिए हैं। तो इसको डिश आउट करते हैं। सर्व कर लिया था मैंने प्लेट के अंदर और अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, चेक करें आप ये कितने अच्छे बने।